हेलो बच्चों, मैं इंद्रजीत और आज आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ओएस मैथमेटिक्स पॉइंट पर, जिसे मैं आज आप लोग के लिए लेकर आया हूं पोलिनोमियल, जो कि 10th क्लास का एक्सरसाइज नंबर 2 है। पोलिनोमियल्स को आज हम लोग देखने वाले हैं, देखेंगे कि पोलिनोमियल होता क्या है। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग पोलिनोमियल को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले पोलिनोमियल में क्या होता है, हम इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं, इससे हम समझेंगे पोलिनोमियल क्या है। जैसे देखिए, यहाँ पे 4x क्यूब प्लस 3x² माइनस 2x प्लस 5। देखिए, पोलिनोमियल यानी जो बहुपद होता है एक बीजीय व्यंजक होता है और इसमें बहुत सारे चीज होते हैं, बहुत सारा टर्म होता है, बहुत सारे पद होते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा, यहाँ पे देखिए एक 4 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 2 दिख रहा है और 5 दिख रहा है। आप इसको देखिए, 5 को आप यहाँ पे x⁻0 भी लिख सकते हैं, क्योंकि x⁻0 का मतलब होता है 1। अब देखिए, यहाँ पे है क्या क्या, आपको एक दिख रहा होगा x, यहाँ भी x², यहाँ x, यहाँ x⁻0 और एक दिख रहा है 4, 3, -2, 5। तो देखिए, यहाँ पे ये जो हमारा बहुपद है x⁻3, x² और x⁻0, उन सभी के साथ जो 4, 3, 2 और 5 है, ये सभी के सभी क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि यहाँ पर 4, इधर देखिए 3 और यहाँ -2 और 5, ये सभी बहुपद के गुणांक हैं। गुणांक का मतलब होता है कोएफिशिएंट है, ठीक है। यहाँ पर 4 आप लोग को दिख रहा होगा, 4, 3, -2 और 5, ये सभी बहुपद के गुणांक है, कोएफिशिएंट है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या, x³ x² और x⁻0, ये सभी क्या है, और साथ ही साथ ये साथ ही साथ बहुपद के गुणांक है, और ये क्या है, और ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट टर्म है। साथ ही साथ ये क्या है दोस्तों, ये वाला, ये साथ ही साथ कांस्टेंट टर्म है। और ये सब क्या है, ये सभी बहुपद के चर राशि, ये सब क्या है, बहुपद के चर राशि है या बीजीय व्यंजक के चर राशि है। देखिए, ये सब वेरिएबल है, क्या है, ये सब वेरिएबल है। तो हम लोग ने अभी देखा कि इसमें क्या क्या होता है, ये 4, 3, -2, 5, ये सभी क्या है, कांस्टेंट है। और x³ x² x⁻0, ये सभी के सभी क्या है, ये सभी के सभी वेरिएबल है। अभी हमको आपको बताना है ये, अब आपको ये देखना है कि इसमें क्या हो सकता है, मतलब किस प्रकार का जो बीजीय व्यंजक होगा उसको हम लोग बहुपद कहेंगे। तो यहाँ पे चलिए, यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 3x² - 2x + 3 है, 5y² + 5x - 4 x/2 + 3। यहाँ देखिए y² + 1y + 4, और यहाँ देखिए x + 1yx + 5। अब इसमें से आपको देखना है कि कौन सा इसमें पोलिनोमियल होगा और कौन सा पोलिनोमियल नहीं होगा। तो चलिए समझते हैं। पोलिनोमियल होने के लिए जितना भी चर है, जैसे देखिए इसमें आपका चर राशि जो था वो था x² x और x⁻0, ये सभी के सभी क्या है, वेरिएबल राशि है। और बाकी ये जो दिख रहा है आपको 4, 3, -2 और 5, ये सभी के सभी कांस्टेंट है, अचर है, जिसका मान नहीं बदलता। और ये जो चर राशि है इसका मान हमेशा दूसरे पे डिपेंड रहता है। तो देखिए, आपको इसमें पहचानना है कि कौन सा इसमें पोलिनोमियल है और कौन सा नहीं है। तो पोलिनोमियल पहचानने के लिए एक पॉइंट हम यहाँ पे लिख देते हैं कि कोई भी बीजीय व्यंजक बहुपद तब कहलाएगा जब सभी चर राशि का घात पूर्ण संख्या या लिख सकते हैं होल नंबर हो। जैसे देखिए, यहाँ में हमने क्या लिखा कि कोई भी बीजीय व्यंजक बहुपद
तब कहलाएगा क्या, बहुपद तब कहलाएगा जब सभी चर राशि यानी सभी वेरिएबल राशि का घात पूर्ण संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। बस यही एक कंडीशन है, इसको हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए बहुपद क्या आपको दिख रहा है, चर दिख रहा है x और इसके पे पावर कितना है 2, यहाँ पे x के पावर कुछ नहीं दिख रहा है, इसका मतलब कितना है 1। तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, अगर इसको यहाँ पे लिखना तो x टू द पावर 0 भी लिख सकते हैं, क्योंकि x टू द पावर 0 का वैल्यू होता है कितना, 1 होता है। तो यहाँ पे आप 3x टू द पावर 0 भी लिख सकते हैं। तो ये आपको दिख रहा है, ये सभी क्या है, ये बहुपद है, क्योंकि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे देखिए आपको 1 दिख रहा है, यहाँ पे 0 दिख रहा है, यानी कि यहाँ पे 2 1 0 ये सभी के सभी क्या है, पूर्ण संख्या है। इसलिए ये जो टर्म है, ये जो बीजीय व्यंजक है, ये बहुपद कहलाएगा। यहाँ भी देखिए, सॉरी यहाँ पे x नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग y लिख देंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे y का स्क्वायर है, यहाँ पे देखिए y के पावर 1 है, और यहाँ y टू द पावर कितना 0 है। तो 2 1 0 ये सभी के सभी क्या है, पूर्ण संख्या, होल नंबर है। तो उस कंडीशन से यानी उसके हिसाब से ये क्या हो जाएगा, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए x/2 + 3 है, तो यहाँ देखिए x टू द पावर आपको कितना दिख रहा है, 1 दिख रहा है, और यहाँ x के पावर कितना दिख रहा है, 0। तो 1 और 0 दिख रहा है, ये दोनों के दोनों क्या है, ये दोनों के दोनों हमारा होल नंबर है, पूर्ण संख्या है, इसलिए ये भी हमारा क्या हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा। सेम उसी प्रकार से यहाँ पे आइए, यहाँ देखिए y का पावर कितना है, 2 दिख रहा है, लेकिन यहाँ y के पावर देखिए, यहाँ y के पावर आपको दिख रहा है कि y पे पावर कितना है, -1 है, क्योंकि जब y ऊपर चला जाएगा तो y पे पावर -1 हो जाएगा। और -1 जो है ये होल नंबर क्या है, ये होल नंबर नहीं है, ये लिख सकते हैं, ये होल नंबर नहीं है, ठीक है। -1 जो है ये होल नंबर नहीं है, इसके कारण ये क्या हो जाएगा, ये हमारा बहुपद नहीं कहलाएगा, यानी पोलिनोमियल नहीं कहलाएगा। सेम चीज यहाँ पे देखिए, यहाँ तो दिख रहा है x के पावर कितना है 1, लेकिन यहाँ पे देखिए ये वाला यहाँ पे ये जो 1/x है, ये अगर ऊपर चल जाएगा तो x टू द पावर कितना हो जाएगा, -1। इस -1 के कारण हम कह सकते हैं ये भी क्या है, ये भी पोलिनोमियल नहीं है, यानी ये भी पोलिनोमियल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे x का जो पावर आ गया -1 आ गया, जो कि होल नंबर नहीं है। तो ये क्या है, पोलिनोमियल नहीं है। अब हम आगे चलेंगे देखिए दोस्तों, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए पोलिनोमियल, बहुपद का मानक रूप। ये क्या होता है, बहुपद का मानक रूप। जैसे देखिए हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे जैसे हम यहाँ लिखते हैं 5x की पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 3x क्यूब प्लस 5 प्लस x। अगर हम यहाँ पे ये लिखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए पोलिनोमियल। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए पोलिनोमियल कहने का मतलब ये होता है कि यहाँ पे जितना भी आपको वेरिएबल दिख रहा है, उन सभी का जो घात है यानी कि पावर है, वो हमेशा घटते क्रम में होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे इसका पावर कितना है दोस्तों, 4, फिर 2, देखिए पावर कितना, 4, फिर 2, फिर 3, और यहाँ इसके पावर कितना है 0, और यहाँ पे कितना है 1। देखिए यहाँ पे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x टू द पावर 0, और यहाँ कितना 1। तो पावर का घटते क्रम देखिए ये है 4 2 3 0 1। तो ये क्या है, घटते क्रम में है क्या, नहीं है। तो जब पावर घटते क्रम में नहीं होगा तो हम उसको बोलेंगे कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, यानी मानक रूप में ये बहुपद नहीं है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। तो हमको क्या करना है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने के लिए हम बहुपद के घात के घटते क्रम में अरेंज करेंगे। तो जैसे देखिए सबसे बड़ा घात क्या है, 5x टू द पावर 4, तो यहाँ पे लिखेंगे 5x टू द पावर 4। फिर क्या हो गया, यहाँ पे देखिए क्यूब वाला, तो यहाँ पे लिखेंगे -3x टू द पावर कितना 3। फिर देखिए आपको लिखना प्लस 4x स्क्वायर, फिर इसके बाद आपको लिखना प्लस x, फिर आपको लिखना कितना +5। अब यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे पावर कितना हो गया दोस्तों, x टू द पावर 0 है, इसका पावर कितना 1। अब देखिए यहाँ पे पावर आप किस तरह से लिख सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे है 4 3 2 1 और क्या 0। तो देखिए पावर घटते क्रम में गया है, 4 3 2 1 0। अगर पावर आपको इस क्रम में दिखे, पावर आपको एक घटते क्रम में दिखे, तो आप कह सकते हैं कि ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, यानी कि यहाँ पे जो पोलिनोमियल है एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो ये हो गया पोलिनोमियल का क्या, स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ पोलिनोमियल्स, बहुपदों का वर्गीकरण। यहाँ पे देखिए एक पदी बहुपद है, द्विपदी बहुपद है, त्रिपदी बहुपद है और शून्य बहुपद है। हम 4 तरह का यहाँ पे बहुपद देखेंगे, चारों को समझेंगे आराम से कि क्या क्या है। देखिए सबसे पहले एक पदी बहुपद, सब बहुपद जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही पद होना चाहिए। जैसे आप लिख सकते हैं यहाँ पे 2x 3x स्क्वायर कॉमा, आप इस तरह से लिख सकते हैं, माने आपका 5x क्यूब या y स्क्वायर
या जेड स्क्वायर, ये सब क्या है देखिए हर जगह आपको दिख रहा है कि यहाँ पे देखिए कॉमन लगा हुआ एक पद है, यहाँ भी 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 एक पद है। तो ये सभी के सभी क्या है दोस्तों एक पद है। यहाँ पे दिख रहा है आपको सिर्फ और सिर्फ 2 है, यहाँ पे या हम लिखते हैं यहाँ पे 5। इसका मतलब ही ये भी एक पद ही बहुपद है और ये भी एक पद बहुपद है, क्योंकि इसको हम भी लिख सकते हैं 5 × x⁴ कितना 0। तो ये हमारा क्या हो गया, सभी सभी एक पदी बहुपद है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या मोनोमियल। ठीक है, अब हम देखेंगे द्विपदी बहुपद बाइनोमियल। तो बाइनोमियल उसे कहते हैं जिसमें 2 पद होना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं x² + 2 3x² - 5 y² + 3, ये सभी देखिए। और आप लिख सकते हैं y + x, ये सभी यहाँ पे देखिए दोस्तों। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है आप सबको में दो दो पद दिख रहा है। यहाँ भी आपको 2 पद दिख रहा है, यहाँ भी 2 पद, यहाँ भी 2 पद, यहाँ पे 2 पद। देखिए एक पद और एक पद 2 पद हो गया। यहाँ भी देखिए पहला पद दूसरा पद, एक पद 2 पद, यहाँ देखिए हर जगह आपको 2 पद दिख रहा है। तो ये सब क्या है द्विपदी बहुपद है, यानी इसको हम लोग बोलेंगे बाइनोमियल बोलेंगे। अब हमको देखना त्रिपदी बहुपद ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल क्या है, तो जिस तरह से हम लोग देखा एक पदी में एक बहुपद, यानी एक पदी में एक पद, द्विपदी में 2 पद, त्रिपदी में 3 पद। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, जैसे मान के चलिए आपको लिखना है x² - 3x + 5, आप लिखिए y² + 5y - 10, या आप लिख सकते हैं x³ - 5x + 10। ये सभी आप देख रहे हैं जहाँ जहाँ 3 टर्म है। यहाँ पे देखिए पहला टर्म, दूसरा टर्म और तीसरा टर्म मिलके क्या हो गया, त्रिपद हो गया। और यहाँ पे देखिए ये भी त्रिपद है, 1 2 3, यहाँ भी देखिए 1 2 3। तो ये सब क्या है त्रिपद है, त्रिपद बहुपद है। अब देखिए आते हैं हम लोग शून्य बहुपद में, जीरो पोलिनोमियल। तो जीरो पोलिनोमियल हम लोग किसको कहेंगे, तो जीरो पोलिनोमियल हम उसे कहते हैं जिसका प्रत्येक बहुपद का जो गुणांक होता है वो 0 होता है। जैसे देखिए इसके प्रत्येक बहुपद का जो गुणांक होगा वो 0 होगा। जैसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं 0x² और माइनस 0x, 0x³ प्लस 0x²। इसी तरह से देखिए यहाँ पे देखिए हर एक बहुपद का, जैसे यहाँ पे बहुपद क्या है x² है, यहाँ पे x, इसका गुणांक कितना है 0। उसी तरह से इसका गुणांक कितना है 0। सेम यहाँ भी x³ का गुणांक कितना है 0, यहाँ x² का गुणांक है कितना 0। तो इस तरह का जितना भी बहुपद होगा उसको हम लोग बोलेंगे शून्य बहुपद, जीरो पोलिनोमियल। और साथ में ये भी बात है कि जीरो पोलिनोमियल यानी शून्य बहुपद में इसका घात जो होता है, इसका घात कभी भी डिफाइन नहीं है, इसका घात अनडिफाइन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। देखिए दोस्तों अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल, बहुपद के प्रकार। यहाँ पे हमने बहुपद के 4 प्रकार को लिए हैं, एक घातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद और चतुर्थ घातीय बहुपद। तो हम देखेंगे ये सभी होता क्या है, इसमें क्या है कंडीशन। तो एक घातीय बहुपद कहने का मतलब यहाँ पे देखिए लीनियर पोलिनोमियल, एक घातीय बहुपद। एक घातीय बहुपद कहने का मतलब जो इसका चर राशि होगा उसमें जो मैक्सिमम जो घात होगा 1 होगा। जैसे यहाँ पे हम लिखेंगे x + 4, x + 5 या z + 3, आप z + 3 लिख सकते हैं, y - 5 लिख सकते हैं। इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है यानी मानक रूप होता है या सामान्य रूप कह लीजिए, वो होता है ax + b। और जहां बोलिएगा हम लोग बोलेंगे कि a = not 0, इसका ये सामान्य रूप हो गया, इसका ये सामान्य रूप हो गया, यानी मानक रूप कह सकते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म कह सकते हैं एक घातीय बहुपद का। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है कि x का पावर कितना 1, यहाँ भी देखिए x का घात है 1, यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है। तो इस तरह का जितना भी हम लोग को पोलिनोमियल दिया रहेगा, बहुपद दिया रहेगा, समझेंगे कि ये सब क्या है, एक घातीय बहुपद है, एक घातीय बहुपद है। ठीक है, अब देखिए द्विघातीय बहुपद क्या है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, मतलब कि वैसा पोलिनोमियल जिसके चर राशि का जो मैक्सिमम घात होना चाहिए वो 2 होना चाहिए। जैसे देखिए x² - 5 y² + 3 z² + 6। और इसका जो सामान्य रूप होता है, इसका जो हम लोग सामान्य रूप लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे, उसको लिखेंगे ax² + b, और जहां लिखेंगे a = not
जीरो। अब यहाँ पे देखिए इसका सामान्य रूप आपको दिख गया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, और यही हमारा जो दो है जिसके कारण इसको हम द्विघातीय बहुपद बोलते हैं। यही ये दो देखिए, यहाँ भी दो देखिए, यहाँ भी दो देखिए, यही सब दो के कारण हम लोग इसको क्या बोलते हैं, द्विघातीय बहुपद बोलते हैं। अब त्रिघातीय बहुपद आप लोग आसानी से समझ गए कि त्रिघातीय बहुपद क्या है, जिसमें चर का अधिकतम जो पावर है यानी घात होगा वो कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। जैसे देखिए 3x की पावर 3 माइनस 4x प्लस 5, यहाँ पे लिखिए 4x क्यूब प्लस 5x माइनस 3, और लिख सकते हैं x की पावर 3 प्लस 10, लिख सकते हैं y पे पावर 3 माइनस 50। ये सभी देखिए, यहाँ पे देखिए सभी पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे पावर कितना है, 3 है, यहाँ पे पावर 3 है, यहाँ पे पावर 3 है, यहाँ पे पावर 3 है। यानी सभी जो जितना भी हम लोग बीजीय व्यंजक यहाँ पे लिए वो सभी बीजीय व्यंजक का जो चर है, वो चर का जो अधिकतम घात है वो 3 ही है, हर जगह पे आपको 3 ही दिख रहा है। तो इसका जो सामान्य रूप होता है, इसका जो सामान्य रूप हम लोग लिखेंगे वो इस तरह से लिखेंगे। सामान्य रूप में इसका क्या हो जाएगा, देखियो इसका सामान्य हो जाएगा ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। अब इस तरह से भी लिख सकते हैं, या देखिए यहाँ पे सामान्य रूप इसको हम इस प्रकार से लिखे, आप इसका जो 3 घात वाला था तो त्रिघाती को 3, यहाँ पे आपको मेन चीज ये ध्यान देना है, यहाँ पे इसका पावर जो होना चाहिए वो अधिकतम पावर 3 होना चाहिए। आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ पे जो अधिकतम पावर होना चाहिए वो 3 होना चाहिए। तो ये इसका सामान्य रूप हो गया, जहाँ पे लिख सकते हैं जहाँ, यानी वेयर ए इक्वल टू नॉट जीरो, ये आप लिख सकते हैं, इसका ये सामान्य रूप हो गया। ठीक है, उसी तरह से चतुर्थ घातीय बहुपद देखिए जिसको हम लोग बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, यानी वैसा जिसके घात कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। आप ऐसे लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं, देखिए 5 बाई पे पावर 4 प्लस 16, इस तरह से लिख सकते हैं। जहाँ पे देखिए हर जगह आपको 4 का घात दिख रहा है, यानी जितना भी बहुपद है इसमें उन सभी बहुपद के जो चर राशि का जो घात है अधिकतम क्या है, 4 है। तो इसका जो सामान्य रूप हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, इसका सामान्य रूप हम लोग लिख सकते हैं इस प्रकार से। देखिए आप लिख सकते हैं ए एक्स पे पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स, और प्लस मान लीजिए के जो क्या है हमारा कांस्टेंट, देखिए 4 3 2 1 0, यानी कांस्टेंट का जो कोएफिशिएंट होगा एक्स वेरिएबल यहाँ होगा, उसका जो पावर होगा कितना होगा, 0 होगा। तो ये देखिए यहाँ पे लिख दे सकते हैं जहाँ, यानी वेयर जहाँ a इक्वल टू नॉट जीरो, हर जगह आपको a इक्वल टू नॉट जीरो लिखना। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में आप और भी कुछ लिख सकते हैं, ऐसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से इसका देखिए सभी का हमने आपको एक घातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद, त्रिघातीय और चतुर्थ घातीय बहुपद के बारे में अच्छे से समझा दिया मैंने, और सभी का सामान्य रूप भी हमने क्या आपको बता दिया। देखिए ये इसका सामान्य रूप है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका हो गया ए एक्स प्लस बी, और यहाँ देखिए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, यहाँ देखिए ये हो गया इसका क्या, सामान्य रूप। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। बहुपद का मान होता क्या है, जैसे मान के चलिए आपको एक वैल्यू दिया हुआ है, एक बीजीय व्यंजक दिया हुआ पी ऑफ एक्स जिसका मान है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। तो बहुपद का मान क्या होगा, जब आपसे कोई पूछे कि पी ऑफ है यानी कि या पी ऑफ 2 का मान क्या होगा, यानी कि आपका जो वेरिएबल है एक्स यानी चर राशि है उसका कोई मान अगर वैल्यू पुट करके हम इस पूरे बीजीय व्यंजक का हम मान निकाल दे। जैसे देखिए x को हम पुट करें तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस 2, तो कितना हो गया, 2 दूनी 4 माइनस 6 प्लस 2। तो देखिए 4 ये प्लस और ये भी प्लस, तो 4 2 6 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 0। तो ये हो गया क्या, बहुपद का मान कितना निकल के आ गया, 0। अब अगर आपसे कोई पूछ ले कि बताइए पी ऑफ 3 क्या होगा, यानी अब हम क्या करें कि जो हमारा वेरिएबल x है उसके जगह पे कितना पुट करें, 3। जैसे देखिए आपको वेरिएबल जो ये था एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, तो अब वेरिएबल के जगह पे हम लोग कितना पुट करें, हम लोग 3 पुट करें। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हर जगह 3 का स्क्वायर माइनस 3 गुना 3 प्लस कितना 2, देखिए 3 3 9 माइनस 9 प्लस 2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यही हो गया हमारा पी ऑफ 3 इक्वल टू 2, यही हो गया क्या, हमारा बहुपद का मान हो गया। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से हम लोग बहुपद का मान निकालेंगे, जिस भी पॉइंट पे बोलेंगे उस पॉइंट पे हम लोग बहुपद का मान ये बीजीय व्यंजक यानी पोलिनोमियल में हम लोग रख के
उस वेरिएबल का मान को निकाल लेंगे, बहुपद का मान। ठीक है, अब देखेंगे बहुपद के शून्य या शून्य। तो बहुपद के शून्य या शून्य क्या होता है, जैसे समझिए आपके पास कोई दिया हुआ फंक्शन p ऑफ x बराबर, मान के चलिए आपको दिया हुआ x प्लस 3। अब ठीक है, अब आपको ये सोचना है कि x का ऐसा कौन सा वैल्यू रखें यहाँ पे जिससे ये p ऑफ x बराबर क्या हो जाए, जिससे कि हमारा ये p ऑफ x का जो मान है वो 0 हो जाए, यानी x का कौन से मान पे p ऑफ हमारा 0 हो जाएगा। तो आपको शून्यक निकालना है, तो आपको सबसे पहले p ऑफ x बराबर करना क्या है, 0 कर देना। अब आपको क्या करना है, x प्लस 3 इक्वल टू भी 0 कर देना। जैसे देखिए p ऑफ x बराबर दिया हुआ है यहाँ पे x प्लस 3, और यहाँ पे हमने इसको अगर हमको शून्यक निकालना है तो ये पूरे को यानी p ऑफ x को हमको शून्य के बराबर कर लेना है। और जब p ऑफ x हमारा शून्य हो जाएगा तो x प्लस 3 बराबर क्या कर लेंगे, शून्य कर लेंगे। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा x इक्वल टू कितना, -3। तो हम कह सकते हैं ये जो बहुपद है हमारा p ऑफ x बराबर x प्लस 3, उसका एक शून्यक निकलेगा कितना, -3। देखिए शून्यक डिपेंड करता है कि ये जो बहुपद है उसका जो चर राशि है उस पे मैक्सिमम घात कितना है। तो देखिए इस पे जो हम लोग को दिख रहा है मैक्सिमम घात कितना है, 1। तो जब यहाँ पे दिख रहा है कि इसका मैक्सिमम घात 1 है तो इसका जो शून्यक निकलेगा एक शून्यक निकलेगा। ठीक है, तो निकल गया हमारा x बराबर -3। अगर मान के चलिए आपको कोई दूसरा एग्जाम्पल इस तरह से दिया हो रहा है p ऑफ x बराबर, मान के चलिए आपको लिखा हुआ x स्क्वायर माइनस यहाँ पे देखिए 4 प्लस 4x और प्लस 3 दिया हुआ है। अगर आपको पूछे कि इसका शून्य क्या होगा तो यहाँ भी आप सोचिए कि x का कौन सा ऐसा वैल्यू दे जिससे कि p ऑफ x का मान क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो यहाँ भी क्या करना पड़ेगा, आपको x का वैल्यू निकालना होगा। तो आप इसी तरह से निकाल सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0, क्योंकि आपको p ऑफ x इक्वल टू 0 करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0 करना होगा। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0 कर देंगे। तो हमें को इसको करना कैसे, देखिए आपको इससे और इसमें गुना करना है फर्स्ट और लास्ट टर्म को। तो 3 इंटू यहाँ पे देखिए 1 है तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, 3 आ जाएगा। अब इस 4 को आपको इस प्रकार से तोड़ना है कि आपको अगर इसका प्लस माइनस हम करें तो हमेशा 4 आ जाए, यानी यहाँ पर जोड़ और घटा के हमेशा 4 आना चाहिए। और जब इसका हम लोग गुना करें तो हमेशा कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो इस तरह से आपको क्या करना है, इसको तोड़ देना। तो देखिए हम लोग कैसे तोड़ेंगे, देखिए तो ये 4 को हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं, देखिए 4 को हम लिख सकते हैं 3 और 1 में तोड़ सकते हैं, और 2 और 2 में तोड़ सकते हैं। तो देखिए 2 गुना 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 2 गुना 2 करने पे कितना आ रहा, 4, और 3 गुना 1 पर करने पे कितना आ रहा, 3। तो हमने बताया था आपको कि गुना करने पे मेरा 3 आना चाहिए, जोड़ घटा के कितना आना चाहिए, 4। और ये दोनों के जोड़ेंगे भी तो भी मेरा 4 मिल रहा है, यानी कि ये वाला कंडीशन मेरा क्या है, सही है। तो हम ये वाला कंडीशन ले लेंगे 3 और 1 करके। तो यहाँ पे देखिए सब प्लस में है तो सब प्लस में हो जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस आपको ले लेना है 3x और प्लस कितना, x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखिए कॉमन ले लेना है इन दोनों के बीच में, तो यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, x प्लस 3 और प्लस यहाँ से 1 कॉमन ले लेंगे तो कितना, x प्लस 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए यहाँ भी x प्लस 3 दिख रहा है, यहाँ भी x प्लस 3 दिख रहा है। तो आपको क्या करना है कि x प्लस 3 को कॉमन ले लेना है। तो इधर कितना बच जाएगा x और इधर कितना बच जाएगा, प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे आपका 2 जीरोज निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये जो पोलिनोमियल था उसका जो मैक्सिमम घात था कितना था, 2 था। यहाँ पे जो आपका जीरोज निकलेगा उसका 2 वैल्यू निकलेगा। तो देखिए कैसे दोनों वैल्यू निकालते हैं। तो आपका आ गया x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू कितना, 0। अब बारी बारी से एक एक टर्म को उधर भेज दीजिए। जैसे कि हमको अगर अभी x प्लस 3 चाहिए तो मेरा उधर चल जाएगा कितना, 0 बटा x प्लस 1 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, इसका वैल्यू 0 हो गया। तो x प्लस 3 बराबर कितना, 0। तो x बराबर कितना आ गया, -3। ये हमारा एक जीरोज निकल गया। दूसरा जीरोज निकालना है तो आपको क्या करना है, x प्लस 1 को लेफ्ट साइड रखना है और दूसरे को उधर भेज देना। तो 0 बटा कितना हो जाएगा, x प्लस 3। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए x प्लस 1 बराबर 0। तो x इक्वल टू कितना हो गया, -1। ये आपका दूसरा जीरोज निकल गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि x का 2 मान निकल के आ गया, -1 और -3। यानी इन दोनों वैल्यू पर ये जो पूरा फंक्शन था p ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, इन दोनों वैल्यू x के ये दोनों वैल्यू पे इसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो चलिए हम इसको चेक कर लेते हैं, यहाँ पे आता है 0 कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे आपको लिखना है p ऑफ x
बराबर क्या है एक्स स्क्वायर। तो चलिए हम एक्स बराबर -1 पे चेक करते हैं। तो बराबर हो जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू -1 और प्लस 3। तो देखिए -1 का स्क्वायर 1 हो गया और 4 इंटू -1 कितना -4 और प्लस 3। तो देखिए 3 है 1 4, 4 माइनस 4 कितना हो गया 0। तो देखिए ये तो सही है। अब हम चेक करेंगे -3 पे, यानी कि यहाँ पे देखिए पी ऑफ -1 पे हम लोग चेक किए, अब करेंगे पी ऑफ -3 पे चेक। तो ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू -3 और प्लस 3। तो देखिए ये -3 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और यहाँ देखिए 4 3 12, तो -12 प्लस 3, यहाँ 9 3 12, यानी 12 -12 बराबर 0। तो देखिए हम लोग जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल इसी प्रकार से निकालते हैं, और जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल उसी को कहते हैं कि जिस यानी चर के उस मान पे पूरा फंक्शन का मान 0 हो जाए, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे उसी को हम लोग पॉलिनोमियल का जीरोज बोलेंगे, या बहुपद का शून्य बोलेंगे, या शून्य को बोलेंगे। तो देखिए यहाँ पे इसका जीरोज कितना निकल के आ गया x बराबर -3, यानी कि इस जो फंक्शन था पी ऑफ x बराबर x प्लस 3, उसका जीरोज कितना आ गया x बराबर -3, यानी ये जो -3 है ये हमारा क्या है इस बहुपद का शून्यक है। और सेम उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए x बराबर -1 और x बराबर -3, ये दोनों जो वैल्यू है वो हमारा क्या है इस फंक्शन का क्या है दो शून्यक है, दो जीरोज है। क्योंकि दो जीरोज यहाँ पे इसलिए निकला क्योंकि यहाँ पे जो चर राशि था उसका मैक्सिमम पावर कितना था 2। अब चलिए हम इसमें आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल, बहुपद के शून्य का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे सबसे पहले, यहाँ पे देखिए एक घातीय बहुपद के शून्य के बारे में देखेंगे। यानी एक्स एक्सिस को ये जो लाइन है वो एक्स एक्सिस को जितना बार काटेगा यानी कि उस बहुपद का शून्यक उतना होगा। यानी कि देखिए इस ये जो है ये लाइन जो है एक्स एक्सिस को मात्र एक ही बार काटा है, यानी कि यहाँ पे देखिए ये रैखिक समीकरण है, यानी कि ये y बराबर क्या है एक्स प्लस बी, एक घातीय समीकरण है क्योंकि इसका x के पावर कितना है 1। तो इस तरह का जब भी आपको दिखे यानी कि x एक्सिस, यहाँ देखिए हमारा x एक्सिस यहाँ से लेके कहाँ तक है यहाँ तक, तो इस x एक्सिस को जो ये लाइन है यानी ये रेखा है उसको मात्र एक ही बार काटा है। अगर एक ही बार काटा है इसका मतलब क्या है वहाँ पे उसका जो जीरोज का मान आएगा मात्र एक ही जीरोज आएगा। तो यहाँ पे देखिए एक ही जीरोज आया है। यहाँ पे देखिए द्विघातीय बहुपद के शून्य, तो द्विघातीय बहुपद यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा है कि यहाँ पे x का पावर जो है कितना है 2 है। तो जब यहाँ पे x का पावर जब 2 है, अधिकतम घात चर का 2 है, तो यहाँ पे क्या आएगा इसका 2 शून्य का आएंगे। यानी कि देखिए ये जो यहाँ पे देखिए ये जो ग्राफ है आपका पैराबोला का जो ग्राफ है आपको दिख रहा हो कि यहाँ पे x एक्सिस को इसने 2 बार काटा है, एक यहाँ पे काटा है और एक यहाँ पे काटा है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि ये दोनों क्या है जीरोज ऑफ पोलिनोमियल है, यानी द्विघातीय समीकरण का ये दोनों क्या है मूल है जीरोज है। उसी प्रकार से आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे त्रिघातीय बहुपद के शून्यक है ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। तो यहाँ पे देखिए त्रिघातीय बहुपद में x एक्सिस को 3 बार काटा है, यानी कि देखिए पहला यहाँ पे काटा है, दूसरा यहाँ पे काटा और तीसरा यहाँ पे काटा है। ये 3 गो जीरोज है, यानी 3 जीरोज निकला है इस पोलिनोमियल का। तो यानी ये 3 के क्या है ये 3 उस पोलिनोमियल का शून्यक है। यानी आपको अगर यहाँ पे x का जो मैक्सिमम घात है अगर आपका 4 दिखे तो आप समझ जाइए कि वो जो लाइन है वो x y प्लेन में x एक्सिस को 4 बार काटेगा x एक्सिस को। अगर आपको किसी बहुपद में x के पावर 5 है तो वो x के पावर 5 है, यानी कि वो x एक्सिस को 5 बार काटेगा। जैसे आप किसी भी तरीके से मान के चले द्विघातीय में आप इस तरह से भी ग्राफ बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे भी आपका 2 बार काट रहा है, तो द्विघातीय के इस तरह से, त्रिघातीय में आप किसी भी प्रकार का आप इस तरह से ऐसे ले सकते हैं। तो देखिए अगर यहाँ पर देखिए 1 बार कटा, 2 बार कटा, 3 बार कटा, देखिए क्या हो गया त्रिघातीय का एग्जाम्पल हो गया। अगर आपको चतुर्थ घातीय का एग्जाम्पल चाहिए तो देखिए आप इसी को ऐसे लिख सकते हैं। मान के चलिए ये ऐसे गया, ये ऐसे गया, फिर ये ऐसे आ गया। तो देखिए यहाँ पे 4 बार काटा, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो ये सब क्या है ये सब चतुर्थ घात का एग्जाम्पल है, यानी इसका 4 गो शून्यक है। ठीक है, उसी प्रकार से एक घातीय के लिए आप किसी भी प्रकार से एक लाइन खींच सकते हैं। ये भी देखिए ये भी आपका एक ही घात है। देखिए यहाँ पे x एक्सिस को इसने एक ही बार काटा इस लाइन, ये आपका ये देखिए एक ही बार काटा x एक्सिस को, इसलिए ये एक घातीय है। ये द्विघातीय है, देखिए चतुर्थ घातीय है। यहाँ पे देखिए ये त्रिघातीय है।
तो इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं कि अगर त्रिघाती है तो उसके 3 शून्यक होंगे, इसका मतलब वो एक्स एक्सिस को 3 बार काटेगा। अगर चतुर्थ घाती होंगे उसका मतलब ये है कि वो उसके 4 गो शून्यक होंगे और वो एक्स एक्सिस को 4 बार काटेंगे। अगर कोई द्विघाती है इसका मतलब है कि उसके 2 शून्यक होंगे और वो एक्स एक्सिस को 2 बार काटेंगे। अगर कोई एक घाती है तो इसका मतलब ये है कि वो एक्स एक्सिस को सिर्फ और सिर्फ एक ही बार काटेगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आप लोग को ये अच्छा लगता है तो प्लीज मेरे चैनल ओएस मैथमेटिक्स पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मैं आप लोग के लिए ये 10th क्लास का जो मैथ का वीडियो है, जैसे कि आज हमने पॉलीनोमियल लेके आया और पिछले के क्लास में हमने रियल नंबर को कवर किया था, इसी तरह से मैं आगे का टॉपिक्स भी 10th क्लास का लेकर आते रहूंगा। आप लोग को जितना जल्द से जल्द हो सके मैं पूरा 10th क्लास के सिलेबस को कवर कर दूंगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल ओएस मैथमेटिक्स पॉइंट को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा वीडियो बनाने का मेन उद्देश्य यही है कि जो भी बच्चे 2024 में, चाहे वो किसी भी बोर्ड का हो क्यों ना हो, जो भी बच्चे 2024 में ये 10th का एग्जाम देंगे उन सभी के लिए मेरा ये वीडियो क्या हेल्पफुल हो। तो प्लीज़ मेरे चैनल ओएस मैथमेटिक्स पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।